ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम डायग्राम से जल्दी से खत्म करके प्लांट रिप्रोडक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैं पूछूंगा आपसे, इसकी लेबलिंग बताना पड़ेगा भी आपको। सरदार जी, आपसे स्टार्ट करेंगे। एक बार आप डायग्राम को बुक से अपनी देख लीजिए। सबसे पहले आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? वर्क क्या है? मैं एक लाइन लिख रहा हूं, आप बताएंगे सही है या गलत है। मैं लिख रहा हूं, स्क्रोटम प्रोवाइड्स ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्क्रोटम क्या कर रहा है? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहा है, किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आपसे अगर फंक्शन पूछा जाए तो स्क्रोटम मेनली क्या कर रहा है? टेम्परेचर रेगुलेशन ही तो कर रहा है। टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर रहा है, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर ही तो प्रोवाइड करवा रहा है। और किसके लिए प्रोवाइड करवा रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक। फिर मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं? ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है बेटा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? मेल का टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। इंटरनल ऑर्गन के आपसे आज स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे, बस आप ऊपर ऊपर बताइए। ये बताइए क्या है आपका टेस्टिस के? एपिडाइमिस। यहां पर मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म होगा। मैच्योरेशन होगा और साथ साथ में क्या होगा? स्टोर होगा स्पर्म। फिर आपका ये एरिया क्या होता है? वॉस डिफरेंस। फिर सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल क्या रिलीज करता है? फ्रक्टोज, जो स्पर्म को क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। फिर ये इस ग्लैंड को क्या बोलते थे? प्रोस्टेट। क्या रिलीज करता था? कैल्शियम, साथ साथ में कुछ एंजाइम्स। फिर इस ग्लैंड को क्या बोलते थे? काउपर्स ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड या बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। क्या वर्क करती थी? लुब्रिकेशन। क्या करती थी? लुब्रिकेशन करती थी। फिर यहां पर आपकी होती थी इजैकुलेटरी डक्ट। क्या होती थी? इजैकुलेटरी डक्ट। फाइनली यूरेथ्रा। और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया को क्या बोलते हैं हम? पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। फिर फीमेल वाले पर आ जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जिसका नहीं हुआ है वो रिवाइज करके, कोई कंफ्यूजन होगा मुझसे पूछ लेना। सीबीएसई बोर्ड, आपसे क्वेश्चन है, आपको सारे पार्ट बताने हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। नाम बताइए। ओवेरी। इसको क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब।
आईसीएससी बोर्ड के लिए मैंने इसकी डिटेल लेबलिंग कल बता दी है, ठीक है। अब सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग आज चल रहा है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर फाइनली इस एरिया को क्या बोल रहे हैं, यूट्रस। क्या बोल रहे हैं, यूट्रस। यूट्रस के आगे जैसे आप जाते हैं इस एरिया को क्या बोलते हैं, सर्विक्स। एंड फाइनली वजाइना। ये क्या है, वजाइना। साइट ऑफ इंप्लांटेशन क्या है, साइट ऑफ इंप्लांटेशन यूट्रस। क्या है, साइट ऑफ इंप्लांटेशन मतलब आपका जो एम्ब्रियो होता है कहां पर डेवलप करता है, यूट्रस के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं साइट ऑफ oogenesis क्या है, ओवरी। साइट ऑफ oogenesis, साइट ऑफ तो 3 क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पहला, साइट ऑफ oogenesis क्या है, ओवरी। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, फैलोपियन ट्यूब। साइट ऑफ इंप्लांटेशन क्या है, यूट्रस। क्लियर, भूलेंगे तो नहीं। अब हम प्लांट पर आ जा रहे हैं, ठीक है। हमने पूरी एनाटॉमी पढ़ ली है ह्यूमन की, अब हम प्लांट पर आ जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग।